सर राहु वीक है, जैसा मैंने अभी स्ट्रॉन्ग की बात करी, राहु वीक है, तो वो क्या साइन हो देंगे ऐसा कि हमें पता चल सकता है कि राहु वीक है, और मतलब क्या नुकसान पहुंचा भी सकता है उससे? देखो राहु जहाँ पे बैठा है ना आपकी कुंडली में, जिस घर में बैठा है, उस घर के कारक तत्व और वहाँ से 5वां, 7वां, 9वां जो घर होगा, वहाँ के कारक तत्व पूरी तरह हिला के रखेगा। ओके, मतलब जैसे फॉर अपने घर एग्ज़ाम्पल से। अपना घर जहाँ बैठा है, हाँ। वहाँ से 5वां, सामने वाला 7वां और ओके। 9वां। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 10वें घर में बैठा हुआ है, हम्म। आपके फादर से मदर से रिलेशन बढ़िया नहीं रहेंगे। हम्म। 10वां घर फादर का, चौथा घर माँ का। दूसरा घर आपका अपना परिवार, आपके पैसे की कंडीशन, और 10वां घर आपके कामकाज, ये हिला के रखेगा। 6वां घर आपकी जॉब का है, और 6वां घर आपके अप्रत्यक्ष शत्रुओं का भी है। शत्रु बढ़ा देगा वो, क्योंकि राहु का काम बढ़ाना है। और जॉब का जो घर है 6th हाउस, उसको वो हिला के रखेगा, क्योंकि राहु के पास रुकने की जगह नहीं है। राहु सिर्फ हेड का एरिया है। जी। ऐसे सिंपल सिम्टम है जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं राहु को, अभी जैसे खाटू श्याम जी का चल रहा है, हुँ, राहु को उनसे भी जोड़ा जाता है, ठीक है। वो क्यों जोड़ा जाता है? और सर क्या देखो राहु बैलेंस हो सकता है खाटू श्याम जाने से? सर देखो ग्रह एनर्जी है, हम्म। कोई भी ग्रह एनर्जी है। देखो मैं कमेंट नहीं करूँगा भगवान के नाम पे कोई भी, खाटू श्याम जी के नाम पे स्पेशली जो आपने बोला, क्योंकि मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। अब ग्रहों के हिसाब से किसके साथ क्या जोड़ा गया, क्या नहीं जोड़ा गया, वो आज की कंडीशन है, बाद की कंडीशन है, वो चीज़ें अलग हो सकती हैं। बट कोई भी ग्रह है, स्पेसिफिक एक ग्रह है, एक बार किसी जगह पे जाकर ठीक नहीं हो सकता, कोई भी ग्रह। ओके। जब तक आप उस ग्रह की एनर्जी को बैलेंस ना करो, ठीक है? ठीक है। उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे, आपको उसके कर्मास को देखना पड़ेगा, उन चीज़ों को क्लियर करने के बाद ही ग्रह कोई बैलेंस हो सकता है। ओके। जी, सर राहु को इल्यूजन भी कहा जाता है सर। बिल्कुल। और कहते हैं कि मतलब जो राहु पैसा देता है, हुँ, वो मतलब रियल मनी नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं है। एक इल्यूजन ही है वो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो राहु भ्रमित तब करेगा, भ्रम तब बनेगा, इल्यूज़न जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो, जब राहु खराब होगा। राहु ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंस से पैदा करेगा जब राहु खराब होगा, आपको दिख रहा है कि थाल में पड़े पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रैप होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, ओके। ठीक है? अब नॉर्मल कंडीशन में क्या चीज़ है, आप बोलते हो कि राहु का पैसा क्या है? राहु का पैसा आता तो ज़रूर जल्दी है, जाता भी जल्दी है। हम्म। टिकने की कंडीशन के बीच में जो आपके पास पैसा आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपने 10 लाख कमा लिया राहु के टाइम पे, हाँ। या 1 करोड़ कमा लिया। अब वो पैसा आप बर्बादी राहु के टाइम पर कैसी करोगे या उसकी इन्वेस्टमेंट कैसी करोगे, वो राहु का अच्छा या बुरा होना डिसाइड करेगा। ओके। अगर आपने सही टाइम पे वो पैसा सँभाल लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कुंडली की कंडीशन के हिसाब से वो ठीक रहेगा। हम्म। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो टेम्परेरी रहेगा। हाँ, उसका यूज़ अच्छा होना चाहिए पैसे का। सर जैसा आपने बताया अभी कि राहु जब पैसा देता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड दे देता है। राहु छप्पड़ फाड़ के हाँ, देता है, चप्पड़ फाड़ के लेता भी है। लेता भी है।